तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं आज एक न्यू वीडियो के साथ जो कि है क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज, तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, ये होता क्या है? तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये एक दो लोगों का नहीं, ये बहुत सारे लोग आते हैं साथ में, मतलब लोगों का समूह है जो कि साथ में आता है। क्यों आता है? अब वो ताश खेलने तो आएंगे नहीं, ये साथ में आते हैं क्योंकि इलेक्शन लड़ सके और अपने पावर को गवर्नमेंट में होल्ड कर सके। अब पॉलिटिकल पार्टीज है 3 कंपोनेंट्स। एक पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? द लीडर्स होते हैं जो कि उसे लीड करते हैं। द एक्टिव मेंबर्स, द फॉलोवर्स। एक्टिव मेंबर्स जो कि मेंबर्स होते हैं, मतलब उस पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं और जो चारों तरफ फैलते हैं, पोस्टर ये सब चिपकाना, ये सब काम भी होता है, बहुत सारे चीज़ होती है। द फॉलोवर जो उसे फॉलो करते हैं, जो उन्हें वोट देते हैं, पीछे रहते हैं उनके। अब बात आता है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, दे गिव टिकट टू द कैंडिडेट्स, देन डिसाइडेड दैट दिस कैंडिडेट विल बी कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी। पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है, बट कैसे? ऐसे तो नहीं करती होगी कि हाँ देखो वो जा रही है बीजेपी, वो जा रही है कांग्रेस, ऐसा नहीं होता। पार्टीज टिकट देती है कैंडिडेट को और डिसाइड करती है कि कौन सा कैंडिडेट किस क्षेत्र से इलेक्शन लड़ेगा। दूसरा है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू चूज फ्रॉम। पार्टीज डिफरेंट पॉलिसीज लाती है, प्रोग्राम्स लाती है और बहुत सारे प्रोमिसेस करती है, जिससे हमारे पास ऑप्शन होता है और हम बहुत सारे पार्टीज में चूज करते हैं जो हमें पसंद हो। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। पार्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ बनाने के लिए किसी देश के लिए। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज बनकर गवर्नमेंट चलाती है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, मतलब जो पार्टीज होती है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है, विच मीन्स सोसाइटी के इश्यूज को हाईलाइट करती है, उन्हें ऊपर उठाती है। पार्टीज के बहुत सारे मेंबर्स, लाखों मेंबर्स पूरे देश में फैले हुए होते हैं और कभी कभी कुछ मूवमेंट्स लॉन्च करती है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आता है बात नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है। तो पढ़ते हैं। विदाउट पार्टीज एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। बिना पार्टी के जो हर कैंडिडेट होगा जो इलेक्शन लड़ने के लिए उतरेगा वो अकेला होगा, इंडिपेंडेंट होगा। नो कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री। कोई कैंडिडेट पूरे कंट्री के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ उस क्षेत्र के लिए जहाँ से उसे इलेक्शन में जिताया गया है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट जाकर मोदी जी को वोट देकर आ जाते हैं। यहाँ पॉइंट ये हो रहा है कि हम अपने कंस्टिट्यूएंसी से एक लीडर को चूज करते हैं, एक पार्टी को चूज करते हैं और फिर जिसकी मेजोरिटी होती है उसकी सरकार बनती है। और इसलिए पार्टीज बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है एक डेमोक्रेसी के लिए। अब बात आता है हाउ मैनी पार्टीज शुड बी हैव, हमें कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फ्रीडम है, कितना भी पॉलिटिकल पार्टीज बन सकता है। बट मोर देन 750 पार्टी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 750 से भी ज़्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंट पार्टी सिस्टम, कितने टाइप की पार्टी सिस्टम होती है। तो सबसे पहला है वन पार्टी सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ होता है वो कंट्रोल करे और गवर्नमेंट को चलाए, लाइक डिक्टेटरशिप हो गया। मतलब ये सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी है, इसमें होता डिक्टेटरशिप है। जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा अलग अलग पार्टीज का तो वो एक डेमोक्रेसी कैसे कहलाया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे कहलाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है चाइना। अब बात है टू पार्टी सिस्टम। अ टू पार्टी सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट द इलेक्टोरल कंपटीशन एंड गवर्नेंस। टू पार्टी सिस्टम जिसमें दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शन लड़ती हैं और उन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन जीतता है कौन हारता है। बट ये वन पार्टी सिस्टम से तो अच्छा ही है क्योंकि इसमें ऑप्शन होता है कि दो पार्टी में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया यूके एंड यूएस। अब आता है बात मल्टी पार्टी सिस्टम लाइक इंडिया। It is a system in which when several parties contest and have chance of coming to power। इस सिस्टम में क्या होता है, इसमें बहुत सारी पार्टियां लड़ सकती है इलेक्शन और पावर में आ सकती है। अब है नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। तो अब बात आता है कि हाँ नेशनल पार्टीज कैसे बन सकते हैं, स्टेट पार्टीज कैसे बन सकते हैं, तो इसका क्या क्राइटेरिया है।
तो क्राइटेरिया रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। अब क्या क्या क्राइटेरिया नेशनल पार्टी बनने के लिए या स्टेट पार्टी बनने के लिए, तो सबसे पहले बात करेंगे नेशनल पार्टी। द कंट्री वाइड पार्टी आर कॉल्ड नेशनल पार्टी। ऐसा पार्टी जो पूरे कंट्री में फैली हुई है उसे नेशनल पार्टी कहते हैं। देयर आर 7 नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2017। बुक में 2017 तक का दिया हुआ है, तो 2017 तक 7 नेशनल पार्टीज हमारे कंट्री में है। क्राइटेरिया फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी, एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है? इसका है 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा, 6% वोट चाहिए लोकसभा में या 6% वोट चाहिए स्टेट असेंबली इलेक्शन में, और एक स्टेट में नहीं 4 स्टेट में। विन्स एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा इलेक्शन, कम से कम 4 सीट जीतना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, तभी वो नेशनल पार्टी कहलाती है। तब ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, ये भी आता है एग्जाम पे और ये 2 नंबर पे आ सकता है। जो ये नेशनल पार्टी होती है इन्हें कुछ खास फैसिलिटीज दी जाती है, तो वो क्या क्या फैसिलिटीज होती है? स्पेशल फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू रजिस्टर्ड पार्टीज। स्पेशल फैसिलिटी इन्हें क्या मिलती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? दे आर गिवन अ यूनिक पार्टी सिंबल। इन्हें एक यूनिक पार्टी सिंबल होता है जो कि और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। दे गेट अ स्टेटस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इन्हें एक स्टेटस मिलता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी है। अब बात आता है स्टेट पार्टीज। ऑल पार्टीज अदर देन नेशनल पार्टीज आर कॉल्ड स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज। विच मीन्स नेशनल पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टीज है वो उन्हें स्टेट पार्टी कहते हैं या उन्हें रीजनल पार्टीज कहते हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी का क्या इम्पोर्टेंस है? दे मेक द फेडरल सिस्टम एंड डेमोक्रेसी मोर स्ट्रॉन्ग। ये डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मेक द पार्लियामेंट डाइवर्स। ये पार्लियामेंट को डाइवर्स बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी एक्सेट्रा। अब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, मतलब ये बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, अब ये पढ़ते हैं। 6% ऑफ वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 6% वोट चाहिए होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो कम से कम 2 सीट जीतना होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आता है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या क्या चैलेंजेस होती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो हम 4 मेजर चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है 4 मेजर चैलेंजेस विच पॉलिटिकल पार्टीज फेस। सबसे पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी का ना होना, मतलब कुछ ही टॉप लीडर्स है उन्हीं के हाथ में सारा पावर हो। चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, विच मीन्स कि फैमिली के जो लीडर्स होते हैं वही उन्हीं का जो डोमिनेशन होता है टॉप पोजीशन पे होता है। ये जो नए नए इंटरेस्ट जो नए नए पार्टीज में शामिल होते हैं लोग, उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। आजकल पार्टीज देखने लगे कि जीतने के लिए मनी एंड मसल पावर का यूज़ करते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, मतलब कुछ खास डिफरेंस आजकल पार्टीज के बीच में हुआ ही नहीं है। कोई प्लान्स या पॉलिसीज लाते हैं अलग टाइप का ही नहीं है, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो पार्टीज के वो सेम रहते हैं, जिससे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं कि हम किसे चूज़ करें। अब आता है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, मतलब पार्टीज में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। सम रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स आर। तो बदलाव के लिए कुछ रिसेंट एफर्ट्स लिए जा चुके हैं और कुछ सजेशंस हैं वो फ्यूचर के लिए, तो उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे जो एफर्ट्स लिए जा चुके हैं। तो सबसे पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू चेक द डिफेक्शन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पहले क्या था कि पार्टीज के जो एमएलएज और एमपीज होते थे वो पार्टीज बदलते रहते थे, मतलब अगर पावर में आ गए तो उन्होंने पार्टी को बदल दिया, जिससे कि इनस्टेबिलिटी आ जाती थी। मतलब कि कोई अगर लीडर बन गया फिर वो दूसरा पार्टी में चला गया किसी लालच या इसके कारण, तो वो लीडर बन जाता था। बट अब ऐसा हो गया, अब नया एक लॉ लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें हुआ क्या कि अगर कोई भी एमपी एमएलए अपना या पार्टीज को ये सब को चेंज करेगा तो उसे जो भी पोजीशन पे होगा उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। मतलब अगर वो लीडर होगा तो उसे उस पोजीशन से हटना होगा। इससे बदलाव तो आया, पर कुछ लोगों के लिए बहुत परेशानी भी हो गई, जैसे कि किसी की मजबूरी होती थी कि उन्हें उस पार्टी से हटना ही होगा, तो उन्हें अपना जो पोजीशन है उसे ड्रॉप करना होता था। दूसरा है नाउ इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस।
अभी के टाइम पे ये एकदम ज़रूरी हो गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जाता है उसे एफिडेविट जमा करना होगा कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसमें कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। इसी के कारण कुछ सजेशंस भी लाए गए और कुछ आगे के रास्ते को भी बताया गया कि क्या क्या रास्ते बचते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड प्रेशर कैन मेक द डिफरेंस। अच्छे लोगों के जो पार्टिसिपेशन है वो प्रेशर क्रिएट करेंगे और डिफरेंस लाएंगे। पीपल विलिंग फॉर रिफॉर्म्स शुड ज्वाइन द पॉलिटिक्स। जिन लोगों को बदलाव चाहिए उन्हें पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहिए। अब है कि कुछ ज़्यादा लॉस बना देने से लोग उस लॉस से बचने के तरीके ढूंढते रहते हैं। तो ओवर रेगुलेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब हमें ज़्यादा भी कुछ प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। अब जो ये बैड पॉलिटिक्स का जो प्रॉब्लम है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं जब और अच्छे से अच्छा पॉलिटिक्स हम बनाएं, जब खुद ही जाएं, खुद ही चेंज करने का नज़रिया रखें। तो फ्रेंड्स, पीछे एक स्लाइड मैं नहीं समझा पाया तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा। बाकी आपको आई होप कि आप लोगों को सारा चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।